जय मसीह की। आज आप सबका स्वागत है इस आराधना में। और मैं आशा करता हूँ कि आपका अच्छा आराधना हुआ होगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात है कि जब हम स्तुति करते हैं ना, तो बहुत सारे जंजीरें टूट जाती हैं, जो खासकर हमें पता नहीं चलती हैं कि हमारी जंजीरें, जो अंधे की जंजीरें हमारे जीवन के ऊपर में हैं, वो सारी जंजीरें टूट जाती हैं। और मैं आज एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहूँगा वचन में जाने से पहले। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज सबों के ऊपर आशीष दीजिए। आज जो जो आए हैं प्रभु, और आज जो जो सुन रहे हैं आज इस कलीसिया से इस वचन को, परमेश्वर मैं विशेष तरीके से प्रार्थना करता हूँ। जो जो दान दिए हैं, विशेष दान दिए हैं परमेश्वर, और दशमांश दिए हैं, उनके ऊपर परमेश्वर आप अपना आशीष उंडेलिए। 30 60 100 गुना परमेश्वर उनको वापस प्रतिफल दीजिए। उनको कोई अन्न का कमी ना हो, जल का कमी ना हो परमेश्वर, उनके घर में कोई भी कमी घटी ना हो परमेश्वर। जिस भंडार से वो निकाल के दिए उस भंडार में वापस आप 30 60 100 गुना भरिए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता आज के वचन के लिए। आज हमसे बातें कीजिए। आज हमारे हृदय में एक नया बीज बोइए। आज हमसे बहुत सारी गहरी बातें कीजिए। हमारे मन और हमारे हृदय को शांति और सुकून दीजिए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज मैं जो बात करने वाला हूँ, आज अ, मैं ट्रैप्स के बारे में बात करूँगा। ट्रैप यानी जो इंग्लिश में जिसको ट्रैप्स कहते हैं, वो हिंदी में उसका अर्थ है जाल। जब हम मत्ती का सुसमाचार का 16 अध्याय का 23वां वचन पढ़ते हैं, मैथ्यू 16:23, तो हम यीशु मसीह और पतरस के बीच में एक संभाषण को हम देखते हैं। एक इंटरेक्शन को, एक कॉन्वर्जेशन को हम पढ़ते हैं वहाँ पर। तो ये उस समय की बात थी कि प्रभु तैयार हो रहे थे और प्रभु कह रहे थे कि मैं क्रूस पर चढ़ने वाला हूँ, मेरे समय नज़दीक आ रहा है। और अपने चेलों को परमेश्वर बांट रहे थे कि आने वाले घटनाएं क्या घटने वाली हैं। और अचानक पेतुर, जो पतरस है, वो कहता है कि नहीं नहीं, आपको ये आपके साथ नहीं होना चाहिए, आपको क्रूस पे नहीं चढ़ना है, आपको नहीं मरना है। तो जब ऐसे बातें, जब पतरस बोल रहा था, तो परमेश्वर ने तुरंत उसको कहा कि जय शैतान, मेरे मार्ग से तू हट जा। मैं इंग्लिश बाइबल में पढ़ रहा हूँ, एम्प्लीफाइड में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। जीसस रिब्यूक्स पीटर सेइंग, यीशु मसीह पतरस को डांटता है और कहता है, गेट बिहाइंड मी सेटन, मेरे पीछे, मेरे सामने से हट जाओ शैतान, मेरे पीछे जाओ। यू आर इन माई वे, तुम मेरे मार्ग के बीचों बीच खड़े हो। एन ऑफेंस एंड एन हिंड्रेंस एंड ए स्नेर टू मी, तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ी रुकावट हो। फॉर यू आर नॉट माइंडफुल ऑफ द थिंग्स ऑफ गॉड, क्योंकि तुमको परमेश्वर की चीज़ों पर ध्यान नहीं है, बट द थिंग्स ऑफ मैन, लेकिन तुम्हारा ध्यान मनुष्य के बातों पर है, मनुष्य के चीज़ों पर तुम्हारा ध्यान है। जीसस वॉज नॉट अटैकिंग पीटर पर्सनली। यहाँ हमें एक चीज़ देखना है कि जुबान पतरस का है, जुबान पतरस का है, लेकिन भावनाएं जो है वो शैतान की है। समझ रहे हैं? जुबान पतरस का है, लेकिन भावनाएं जो है वो शैतान की है। यीशु मसीह पतरस को नहीं डांट रहे थे। यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से पतरस को नहीं डांट रहे थे, वो शैतान को डांट रहे थे। हम कभी कभी क्या होता है, वचन वचन के समय में ना, हम प्रभु के दास लोग किसी को डांट देते हैं, तो वो व्यक्ति उसको अपना में ले लेता है, ऑफेंड हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। लेकिन हम उसको नहीं डांट रहे हैं, उस व्यक्ति को नहीं डांट रहे, उस व्यक्तित्व को नहीं डांट रहे हैं। वो उसके, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, जो बातें कहीं से आ रही हैं, जो कंट्रोल्ड बातें जहाँ से आ रही है। क्या होता है ना, हमारे जीवन में समझने की कोशिश कीजिए। हमारे जीवन में हमारे कुछ कुछ अनुभव होते हैं, जो सांसारिक अनुभव होते हैं। हम सबके जीवन में है सांसारिक अनुभव, हम सबके जीवन में जो सांसारिक अनुभव होता है ना, वो कभी कभी हमारा डॉक्ट्रिन बन जाता है। मतलब हमारा सीख बन जाता है, सांसारिक है वो। हमको लगता है कि हमने ऐसा किया,
हम जब ऐसे किए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, वो सांसारिक जो बातें हैं, जो हमारी नींव बन जाती हैं, जो हमारा मूल्य बन जाती हैं, जो हमारा डॉक्ट्रिन बन जाती हैं, वो परमेश्वर का वचन नहीं होता है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं मरने वाला हूँ। ऑब्वियसली चेला बोलेगा, नहीं 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 प्रभु, ये क्या ऐसी बातें कर रहे, मरने मरने वाली बातें मत कीजिएगा। आप भी बोलते हैं कि नहीं? आप भी बोलते हैं कि नहीं? जब कोई बोलेगा मैं मरने मरने वाली बातें नहीं बोलना है। लेकिन समझने की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए आए हैं, बलि अर्पण होने के लिए आए। प्रभु प्रभु का काम है कि मानव जाति के लिए संसार का मेमना बनकर आए और प्रभु क्रूस के ऊपर मरे। ये प्रभु का योजना है। इसी के लिए प्रभु कन्या के रूप से जन्म लिए। अगर प्रभु मरेंगे नहीं क्रूस के ऊपर, तो प्रभु जीवित नहीं होंगे, तो संसार को उद्धार कैसा मिलेगा? तो ये योजना को समझिए। ऐसा बात नहीं कि कोई भी आपसे कहेगा कि आप मरने वाले, तो उसको सीरियसली लेना है। आपको नहीं बोलना है मरना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, हालेलुया, मरो। नहीं, ये बात सिर्फ प्रभु के लिए ही है। ये योजना सिर्फ प्रभु के लिए ही है, सबके लिए नहीं है। तो जब हम एक चीज देखते हैं यहाँ पर, तो यीशु मसीह शैतान से कह रहा है कि तुम मुझे परीक्षा में मत डालना, क्योंकि तुम्हारी बातें जो होती हैं, तुम्हारी बातें, तुम्हारी तुम्हारी तुम्हारा तुम जो बातें कर रहे हो, वो परमेश्वर की योजना के खिलाफ है। ये हमें बताता है कि किस रीति से शैतान जाल बुनता है, ट्रैप्स बुनता है हमारे आत्मिक जीवन में। हमें इस ट्रैप्स को, इस जाल को समझना बहुत जरूरी है। जब हम जो जाल है, जो जब पतरस से अ, जब यीशु मसीह बात कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे विरुद्ध आ रहे हो। विरुद्ध को ऑफेंस कहा जाता है इंग्लिश में, और ग्रीक में ऑफेंस का मतलब होता है एक जाल, एक ट्रैप बूंदना, मतलब एक जाल। मतलब ट्रैप क्या होता है, मैं समझा रहा हूँ। देखिए, ट्रैप होता है कि जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप डाला जाता है। मतलब एक गड्ढा गड्ढा खोदा जाता है और उसके ऊपर हल्का सा पेड़ पौधे और घास की तरह रखा जाता है। जब जानवर दौड़ते हैं तो उनको लगता है कि वो जमीन पर दौड़ रहे हैं, और दौड़कर वहां पर जाकर उस गड्ढे में गिर जाती हैं। उसको बोलते हैं जाल, ठीक है, ट्रैप। तो जब प्रभु के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध अगर कुछ भी काम हो रहा है आपके मन में, आपके जीवन में, या होने वाला है, तो शैतान एक जाल बुंद कर आएगा आपके जीवन। बिकॉज द एनिमीज प्राइमरी गोल इज टू डाइवर्ट अस फ्रॉम गॉड्स विल। क्योंकि शैतान एक ही चीज चाहेगा कि परमेश्वर की योजना से आपको और हमको भटका दे। हम अगर हम एक रास्ते पे जा रहे हैं, अगर उधर से भटक गए, तो बस उसके पास समय मिल जाएगा कि वो कईयों को भटका दे। आपका जीवन जो है ना, ध्यान से सुनिए, आज मैं किससे बात कर रहा हूँ पता नहीं। आपका जीवन है ना, आपका जीवन कईयों के जीवन से जुड़ा हुआ है। आपका जीवन कईयों के जीवन में आशीष लाने का मार्ग है। आपका जीवन कईयों के जीवन में आशीष लाएगा। अगर आप ही भटक गए, तो उनके जीवन में आशीष नहीं आएगा। ये जाल बुनता है आपको। ये स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन में आपका जीवन प्रतिफल ना हो, आपका जीवन नाश हो जाए, आपका जीवन तबाह हो जाए, आपके जीवन के द्वारा फल उत्पन्न ना हो, और आपके जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में फल उत्पन्न ना हो, वो ये करेगा और एक जगह फंसा के रखेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप वहां फंस गए हैं। तो offense in this sense can be anything that causes us to stumble in our faith, whether it be pride, anger, unforgiveness or fear। कोई भी चीज़ है जो ऑफेंस जो होता है, जो विरुद्ध जो होता है, वो कुछ भी चीज़ हो सकता है जो हमारे जीवन में कार्य करता है परमेश्वर की योजना से हटाने के लिए। समझना बहुत ज़रूरी है इस ऑफेंस को। समझने के लिए क्या चाहिए? डिजर्नमेंट चाहिए। डिजर्नमेंट मतलब क्या सही है, क्या गलत है, पहचान होना ज़रूरी है। To discern the trap of an enemy, we need spiritual discernment। शैतान के इस युक्तियों को, जालों को समझना मतलब देख के नहीं समझ पाओगे, सोचकर समझ नहीं पाओगे।
अपने बुद्धि के द्वारा नहीं समझ पाओगे इस जालों को। लेकिन कैसे जानेंगे इन जालों के बारे में? हाउ कैन आई अंडरस्टैंड अबाउट दिस ट्रैप्स? इब्रानियों का 4 के 12 में लिखा है, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड पावरफुल। परमेश्वर का वचन जीवित है और शक्तिशाली है। एंड शार्पर देन टू एज सोर्ड, और दो धारी तलवार से भी ज्यादा धार है उसमें। क्योंकि अगर आपको जाल को समझना है ना, जाल को समझना है कि क्या मैं जाल में फंसा हूं, फंसी हूं, या क्या मैं जाल में फंसने वाला हूं, फंसने वाली हूं, क्या ये बातें जाल है मेरे जीवन में, तो आपको वचन में अपने आप को डुबाना पड़ेगा। वचन में आपको अपने आप को डुबाना पड़ेगा, क्योंकि भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है ना, जो हमारे 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 पाद दीपक है, दीपक की तरह काम करता है। दीपक क्या करता है, दिया क्या करता है? आपने टॉर्च, रात को आप टॉर्च जलाओगे तो आप भटकोगे नहीं। सामने में गड्ढा है, खाई है, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आपके सामने रोशनी है तो आप कभी भटकोगे नहीं। तो सवाल ये पूछता हूँ, रोशनी कहाँ है आपके जीवन में? रोशनी आपके सामने होना चाहिए, रोशनी आपके पीछे नहीं होना चाहिए। हम कई लोग रोशनी को अपने पीछे लगा लेते हैं, लेकिन रोशनी को अपने पीछे लगाने से नहीं होगा, रोशनी को अपने सामने लगाना पड़ेगा। रोशनी हमारे सामने रहना बहुत जरूरी है। इसलिए वचन कहा गया कि द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक ए लैम्प टू आवर फीट एंड ए लाइट टू आवर पाथ। परमेश्वर का वचन जो है वो दीपक है हमारे पाँव के लिए, और उजियाला है हमारे राह के लिए। क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हम तो पीछे नहीं जा रहे हैं ना। हमको पीछे लाइट का क्या जरूरत है? हम कई लोग पीछे लाइट दिखा रहे हैं, हमें आगे लाइट होना चाहिए। पर रोशनी कहाँ है आपके जीवन में? और ये लाइट क्या है, ये रोशनी कहाँ से है, ये उजियाला कहाँ से आएगा? ये उजियाला आएगा परमेश्वर के वचन के द्वारा, और कोई चीज से नहीं आएगा। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में गहराई से सेटल हो जाता है, स्थिर करने लगता है, रहने लगता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जाल कहाँ कहाँ बुना गया है, वो क्या जाल है हमारे जीवन। हमको देखिए, दुखी की बात है कि कई लोग इस जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि वो जाल में फंसे हुए हैं। वो फंस चुके हैं उस जाल में। उस जाल से मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि कई लोग जो है वो अपने जीवन में इतने दूर आ गए हैं कि वो भी उसको बंद करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसके लिए उसको वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाए। हमेशा चुनाव, देखिए चुनाव हमेशा आपके सामने है, परमेश्वर या और कुछ में कुछ भी हो सकता है। आप हो सकते हैं, संसार हो सकता है, शैतान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर के सिवा और कुछ। बहुत सरल है, आपको पता चल जाएगा। आंखें बंद करके सोचिए, मुझे क्या चुनना है, परमेश्वर या और कुछ? क्या और कुछ मेरे जीवन में जा अगर और कुछ को हम अगर ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो और कुछ हमारे जीवन में जाल बन जाएगा, और उसमें हम फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे। क्योंकि वो जाल वो जाल इतना गहरा होता है कि हम निकलने नहीं पाएंगे। एक धागा के बाद दूसरा जाल कैसा होता है, कई सारे धागा को पिरोने के बाद जाल बनता है कि नहीं? और उसमें हम फंस जाएंगे, उसमें निकलने का कोशिश करेंगे, हमारा पाँव फंस जाएगा, हमारा हाथ फंसा है, हमारा मुंडी फंसा है, मुंडी निकालने का कोशिश करेंगे, हमारा और एक पाँव फंस गया, और एक पाँव निकालने का कोशिश हमारा हाथ फंस गया। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द ट्रैप्स, द नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? वही करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि बात कौन कर रहा है, पतरस कर रहा है या शैतान कर रहा है, तो परमेश्वर ने शैतान की ओर घुमा।
तो हमको क्या करना है? ये तो प्रभु थे। जब शैतान बात कर रहा है हमारे जीवन में, तो हमको क्या करना है? जो प्रभु ने किया। लेकिन हमको कुछ अलग करना है। जब शैतान, बहुत जन इसी जगह पर गलती कर बैठते हैं। वो शैतान को बोल बैठते हैं, शैतान के पीछे दौड़ते हैं। मैं बता रहा हूं, जब आपको पता चलेगा कि ये जाल है, तो आपको शैतान की ओर नहीं घूमना है, परमेश्वर की ओर घूमना है पहले। याकूब का 4 के 7 में एक बात लिखा हुआ है, अगर हम देखेंगे तो याकूब का 4 के 7 में लिखा है, सबमिट योर सेल्फ देन टू गॉड। सबसे पहले आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है। उसके बाद लिखा रहता है, रेजिस्ट द डेविल, फिर शैतान का सामना करो, शत्रु का सामना करो, एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू, वो तुम्हारे मत से भाग जाएगा। हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? पहले शत्रु का सामना करते हैं। अरे आप शत्रु का सामना कैसे कर पाओगे जब आपके पास सामर्थ्य ही नहीं है? तो सामर्थ कहां से आएगा? परमेश्वर की ओर से आएगा। यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा में, हमेशा यीशु मसीह ने अपना जीवन को बोया है। पहला चीज क्या करना है आपको? पहला चीज आपको करना है, आपको सबसे पहला चीज परमेश्वर के सामने आप अपना योजनाओं को, अपनी अपनी योजनाओं को परमेश्वर के पास रखना है। अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है। वहां से बल पाना है। कैसे करेंगे? कुछ दिन ब्रेक लो, 2 या 3 दिन कुछ मत करो, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ प्रार्थना करो। उपवास भी करने की जरूरत नहीं, अगर उपवास कर सकते हो तो करो, नहीं तो मैं तो कई जन को बोलता हूँ, 1 या 2 दिन ब्रेक लो और पूरा दिन प्रार्थना करो। प्रभु के पास रहो, प्रभु की शरण में रहो, और स्तुति करो पूरा दिन। हम लोग का पहला रिस्पॉन्स होना चाहिए, वी शुड एबल टू रन टू गॉड। पहला रिस्पॉन्स हमारा होना चाहिए कि हम दौड़कर प्रभु के पास जाए और उसके बाद उनका बल पाए, एंड प्लेस आवर सेल्फ अंडर हिज माइटी हैंड्स, और उनके हाथ के समक्ष अपने अपने जीवन को रखे। क्योंकि हमें एक चीज, हमको हमको हमेशा याद रखना है, दैट वी कैन नॉट फाइट द एनिमी विथ इन आवर ओन स्ट्रेंथ। हम अपने बल से शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। एफिशिएंट का 6 का 10 का 11 अगर हम पढ़ेंगे, 10 से 11, बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड एंड हिज माइटी पावर। सबसे पहले कहा है, परमेश्वर में बलवंत रहो और उनके सामर्थ्य में बलवंत रहो। उसके बाद कहा गया है, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड सो दैट यू कैन टेक स्टैंड अगेंस्ट द डेविल स्कीम्स। उसके बाद कहा गया कि संपूर्ण तरीके से आत्मिक कवच पहनो ताकि तुम शैतान के हर युक्तियों से बच सको। विदाउट द पावर ऑफ गॉड आवर एफर्ट्स आर फ्यूटिल। परमेश्वर के सामर्थ्य के बगैर हमारा जीवन में कुछ नहीं होने लगा, बिकॉज द पावर टू रेजिस्ट टेम्पटेशन एंड अवॉइड स्पिरिचुअल ट्रैप्स कम्स ओनली फ्रॉम गॉड। क्योंकि अगर आपको आत्मिक उन फंदों से, उन जालों से अगर आपको बचना है, तो वो सिर्फ परमेश्वर ही लेकर आएगा, परमेश्वर से ही आपको मिलेगा। जीसस इन हिज ह्यूमैनिटी मॉडल दिस डिपेंडेंस ऑन गॉड्स पावर। यीशु मसीह ने उदाहरण दिया हमें, अपने व्यक्तिगत जीवन से उदाहरण देते हुए कहा कि प्रभु ने किस रीति से परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होना है बताया। He often withdrew to pray and seek the Father's strength before facing spiritual battles, we see in Luke 5:16। वो निरंतर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को लोगों से अलग कर दूर जाकर कई समय प्रार्थना करते हुए, वही मैंने बताया आपको कि प्रेयर करना बहुत जरूरी है। प्रेयर कैसा करना है, मतलब ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत साधारण लग सकती हैं, लेकिन साधारण बातें ही हमारे जीवन को असाधारण बनाती हैं। Simple things change our lives. The enemy brings 3 things into our lives. शैतान 3 चीजें हमारे जीवन में लेकर आता है, ऑफेंस, विरुद्धता, हिंड्रेंसेस, रुकावटें, एंड स्नेर, जाल। विरुद्ध, रुकावटें और जाल। नाउ ऑफेंस एज मेंशन्ड earlier causes us to stumble in our faith। जो विरुद्धता क्या करता है,
पर विरुद्धता मतलब सोच का विरुद्धता, ठीक है। विरुद्ध मतलब वो बाहर से कोई बड़ा पत्थर फेंक कर आपका रास्ता नहीं रोक देगा। पत्थर फेंक एक आपके आपके रास्ते के बीच में पत्थर रख देने से भी आप रास्ता बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके सोच में अगर कोई पत्थर रख दे तो वो सोच दब जाता है। शैतान आपके सोच को दबाएगा, आपके रास्ते को नहीं दबाएगा, क्योंकि अगर वो आपके सोच को भटका सके तो आपका रास्ता भी भटक जाएगा। सोच बहुत ही, आपका जो सोच है ना वो बहुत ताकतवर चीज होता है। ऑफेंस जो होता है, एज मेंशन्ड एर्लियर, कॉजेज स्टम्बल इन आवर फेथ। हम आप हमारे सोच से हम विश्वास में डगमगा जा सकते हैं। वी कुड बी imbalanced in our faith. It can come through misunderstandings with others or unmet expectations. But unmet expectations एक बहुत बड़ा चीज़ है जो मुझके बारे में बात करना चाहता हूँ। अनमेट एक्सपेक्टेशन मतलब आपने कुछ आकांक्षाएं रख ली अपने अपने जीवन में, मुझे ये सारी चीज़ें करना है, मुझे ऐसे से करना है, मुझे ऐसे से करना है। आपने बना लिया अपने 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 एक आपने कुछ बना लिया आपके जीवन में। आपने आपने एक बहुत कुछ बना लिया, लेकिन वो उसमें परमेश्वर नहीं है। लेकिन आपने एक दुनिया बना लिया। क्या बना सकते हैं परमेश्वर की योजना के विरुद्ध? आप बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। बाबिल का जो इमारत है वो प्रमाण है। उसमें परमेश्वर नहीं थे। सारे लोग मिलकर बाबिल का एक बहुत बड़ा इमारत बना रहे थे, जिस इमारत पर चढ़कर वो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। स्वर्ग कोई जा सकेगा नहीं, लेकिन उनका सोच ऐसा था। और परमेश्वर ने क्या किया? आकर सबके जुबानों को बदल दिया। परमेश्वर ने, एक दूसरे को समझ नहीं पाए वो। परमेश्वर ने उस बाबल के आ, इमारत को तोड़ा नहीं। परमेश्वर ने उनके सोच को रोक दिया, उनके सोच को बदल दिया परमेश्वर ने। तो हमें बना लिया एक दुनिया। अब उस दुनिया को तोड़ना नामुमकिन है हमारे लिए, लेकिन उस दुनिया में परमेश्वर नहीं है। उस समय क्या होता है? हमें दुख हो जाता है, हमें तकलीफ होता है, हमें डिवीजन आ जाता है। हमारे हिंड्रेंसेस और ऑब्स्टिकल दैट एनिमी प्लेसेस इन आवर पाथ टू डिले और स्टॉप द फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स प्लान फॉर अस। ये जो रुकावटें होती है ना, उसके बाद ये रुकावटें हमारे जीवन में ना कई तरीके से रुकावटें आती है हमारे जीवन में। जो जो शैतान हमारे जीवन में रुकावटें, सबसे बड़ी रुकावट तो हमारी सोच की रुकावट है। मैं बार बार आपको सोच के बारे में भी बता रहा हूँ। इसलिए पहला थिस्सलुनीक 2:18 में लिखा है, पॉल स्पीक्स ऑफ बीइंग हिंड्रेंस बाय सेटन फ्रॉम कमिंग टू विजिट टू द थेसलोनियंस। पौलुस स्वयं स्वयं कहता है कि थेसलोनियन कलीसिया में जाते समय शैतान उसको रुकावट बनकर आ रहा था। ऑफेंस इज particularly dangerous because it often goes unnoticed. रुकावटें जो होती है ना, वो हम उसको समझ नहीं पाते हैं। वी जस्ट जस्टिफाई और एंगर एंड हट। हमको कोई रुकावट होता है, हम गुस्सा हो जाएंगे बस। हमको लगता है कि हम गुस्सा हो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं है। समाधान गुस्सा से नहीं आता है। समाधान समाधान से होता है। क्या करोगे तुम परमेश्वर की योजना में वापस आने के लिए, अगर तुम जाल में फंस गए हो तो? क्या जाल में फंस गया हूं, मेरा जीवन खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया? नहीं नहीं। अरे तुम जाल में फंस गए हो, कम से कम आज तो तुमको पता चला। ये बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा उजागर है परमेश्वर की ओर से तुम्हारे जीवन में। मैंने तो आपको बताया, अब जाल में फंसने से क्या करना चाहिए? परमेश्वर की ओर भागना चाहिए। क्योंकि ये जाल से अगर आप निकलने का कोशिश करो, मैंने आपको बताया उसके बारे में। मुंडी निकालने का कोशिश करोगे, पाँव फंस जाएगा। पाँव निकालने का कोशिश करोगे, हाथ फंस जाएगा। तो ये जाल से निकालेगा परमेश्वर ही, आपको निकालेगा। परमेश्वर की ओर भागना। Hindrances are less subtle but just as effective. They can come in the form of fear, doubt, or external circumstances that slow us down in our walk with God. जो जो हिंड्रेंसेस होते हैं, जो रुकावटें होती हैं ना, रुकावटें जो होती है एक पैटर्न हो जाता है हमारे जीवन में। अगर हम एक रुकावट आ गया है तो उसके पीछे और एक रुकावट और एक रुकावट और एक रुकावट आ जाता है। और एक चीज समझिए, अगर एक रुकावट हटता है तो सारे रुकावटें हट जाती हैं। गैलेशियन का 6:9 में लिखा है, गैलेतियन का 6:9 में लिखा है, गैलेतियन 6:9 एनकरेजेस
encourages let us not become weary in doing good. हमें थकना नहीं चाहिए अच्छे का अच्छा काम करते हुए। आपने फल नहीं देखा, लेकिन करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। परमेश्वर का राज्य, बहुत सारे बहुत बहुत सरल सरल सवाल है। आप जो कर रहे हो उसमें कितना हद तक परमेश्वर का राज्य में लाभ है? लिखो एक पेपर और पेन। आप जो भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप अपने जीवन में, क्या इससे परमेश्वर का राज्य में लाभ है? इससे कौन फायदा हो रहा है? क्या परमेश्वर का राज्य लाभ बढ़ रहा है? क्या क्या फायदा है जो आप कर रहे हो? आपके जीवन में कितना हिस्सा, कितना प्रतिशत हिस्सा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हो रहा है? लेट अस नॉट बिकम वेरी इन डूइंग गुड। अच्छे काम करते हुए हमें रुकना नहीं है। फॉर एट द प्रॉपर टाइम वी विल रीप एंड हार्वेस्ट इफ यू डू नॉट गिव अप। कभी 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 हमारे हमारे जीवन में कुछ ऐसे काम हमें करना पड़ता है जिससे परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी हो। आपने जो काम किया है, कुछ लोग बिजनेस करते हैं क्योंकि उससे आने वाले पैसे से कलीसियाओं को चलाते हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या सचमुच उसमें से आने वाला पैसा परमेश्वर के राज्य का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर परमेश्वर ने आपको बोला कि बिजनेस करने के लिए, अगर पैसा लाभ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है आप सही तरीके से बिजनेस नहीं कर रहे हो। आप सही तरीके से वो काम नहीं कर रहे हो, इसलिए उस काम से लाभ नहीं हो रहा है। इससे वो उस काम से आने वाला, एक्चुअली बात क्या है, उस काम से आने वाला धन। एक उदाहरण मैं दूंगा। स्कूल्स बनाने का मेरा जिम्मेदारी था, स्कूल्स, एक्स 2/2 स्कूल। तो स्कूल से आने वाला धनराशि सेवकाई में काम आएगा। तो सवाल ये उठता है, क्या वो स्कूल से आने वाला धनराशि सेवकाई में जा रहा है कि नहीं? अगर नहीं जा रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये प्रेयर करना जरूरी है कि परमेश्वर ने स्कूल्स दिया है। स्कूल्स, हम देखिए, जब मैं परमेश्वर ने मुझे जब स्कूल्स बोला था तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने प्रेयर किया, तुरंत पैसे आ गए। मतलब परमेश्वर का इच्छा है। मैंने जमीन के लिए प्रेयर किया, तुरंत जमीन मिल गया। माने परमेश्वर का इच्छा है। मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए प्रेयर किया, तुरंत बिल्डिंगें बन गई। माने परमेश्वर का इच्छा है। तो आगे क्या है? आगे मतलब माने यहाँ तक परमेश्वर का इच्छा है। तो आगे क्या करना है? आगे उन स्कूल्स को बढ़ाना है ताकि उसमें से आने वाले पैसे परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो। सवाल है कि वो क्यों नहीं हो रहा है, या हो रहा है, हमें नहीं मालूम। अगर नहीं हो रहा है तो उसके लेके प्रेयर करना है कि परमेश्वर आप क्या कहते हैं, क्यों नहीं बढ़ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा ध्यान दुनिया की तरफ ज्यादा चल जाता है, लेकिन हम जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उस योजना को बनाया, वो योजना हमारे लिए ज्यादा हो जाता है, वो उद्देश्य हम भूल जाते हैं। स्कूल्स का उद्देश्य ये था मेरे लिए कि स्कूल्स के द्वारा परमेश्वर का राज्य उत्पन्न हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर का राज्य को बगल कर कर उस उद्देश्य के ऊपर ज्यादा अगर महत्व देंगे तो परमेश्वर आशीष नहीं देगा। तो क्या करना है? उद्देश्य को बदलना है। क्या करना है? उद्देश्य को बदलना है। कि परमेश्वर के राज्य में वो पैसा जाना है। कि जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसको बनाया, उस उद्देश्य को पूरा करना है। खत्म करना बहुत आसान चीज है। कोई भी चीज, आपने एक व्यापार शुरू किया, उस व्यापार का उद्देश्य क्या था? परमेश्वर ने क्या उद्देश्य देके दिया? बोला कि देखो बेटा, ये सारे व्यापार मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि इसमें से आने वाले पैसे से तुम मेरा राज्य बढ़ाओ। लेकिन हमारा हम क्या करें? राज्य राज्य को बगल कर दिए, परमेश्वर के उद्देश्य को बगल कर दिया, और हम अभी उस व्यापार को बढ़ाने के पीछे दौड़ रहे हैं। हमारा काम
व्यापार बढ़ाना नहीं है, व्यापार परमेश्वर बढ़ाएगा। फिर से सुनिए, हमारा काम व्यापार बढ़ाना नहीं है। इधर इधर हमारे माइंड को इधर इधर हमारे माइंड को सही तरीके से सोचना है। हमारा काम व्यापार को बढ़ाना नहीं है, हमारा काम चर्च को बढ़ाना नहीं है। कोई भी चर्च को नहीं बढ़ा सकता, परमेश्वर चर्च को बढ़ाता है। हमारा काम है उद्देश्य को पूरा करना। और वहीं पर शैतान, वहीं पर, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उसके बाद हमारा उद्देश्य बदल जाता है, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। तो इन ट्रैप्स को, इन जालों को समझना बहुत जरूरी है आज। आप इन ट्रैप्स को अगर आप नहीं समझोगे तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। देयर विल बी a lot of what you call प्रॉब्लम्स विल बी कमिंग इन योर लाइफ। बहुत सारी समस्या आपके जीवन में आ जाएगी। तो इसको, इस ट्रैप्स से बाहर निकलना आपको ज़रूरी है। स्ट्रक्चर करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, स्ट्रक्चर करना है, सीखना है, स्ट्रक्चर करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, फिर स्ट्रक्चर करना है, रीस्ट्रक्चर करना है। मतलब अपने आप को तैयार करना है वैसा, अपने आप को बनाना है वैसा, अपने आप को आ, ये करना है। you have to you have to understand that how you can uh, grow in that. You have to understand that how you can build that thing. आसान भाषा में अगर हम बात करें, आसान भाषा में अगर हम बात करें, तो वचन ज्यादा पढ़ना है हमें। पहले अपने जीवन में लिखिए कि क्या चीजें बढ़ नहीं रही हैं, और उसको लेकर एक उपवास प्रार्थना कर कर वचन को पढ़िए। वचन को पढ़िए उद्देश्य के साथ, बोलिए कि परमेश्वर मुझसे बात कीजिए। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ज्यादा, परमेश्वर बात करते हैं, परमेश्वर का इनपुट नहीं लेते हैं। परमेश्वर का इनपुट लेना बहुत जरूरी है, परमेश्वर क्या चाहता है। तो परमेश्वर का इनपुट हम कैसे लेंगे? हाउ टू टेक द इनपुट फ्रॉम गॉड? यू हैव टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। यू हैव टू टेक टाइम टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। बैठो, पर माइंड को खाली करो। तुम्हारे हर प्रोग्राम्स, हर चीज को, जितना कुछ बना है उसको तोड़ो, उसको खाली करो, एम्प्टी इट, कंप्लीटली एम्प्टी इट, एंड देन यू टेक द वर्ड ऑफ गॉड एंड जस्ट रीड इट। परमेश्वर के वचन को लो, उसको पढ़ो, उसको पढ़ो, कीप रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। मैं कभी कभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं बैठकर वर्ड पढ़ता हूँ। जब तक पढ़ता हूँ तब तक ये वचन मुझसे बात नहीं कर लेता। एंड 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 ट्राई टू थिंक what word of God is telling you. And it is very beneficial, बहुत मदद करेगा आप। एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहूँगा। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ। सब अपने मन के ऊपर हाथ रखिए, कुछ हो सके तो अपने माइंड के मुंडी के ऊपर हाथ रखिए। प्रेयर करते हैं आज। थैंक यू लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस आई प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस टू कम ऑन अपॉन ऑल ऑफ अस। यीशु मसीह, आपका लहू हमारे ऊपर आए, सर से लेके पांव तक। परमेश्वर, हम आपका लहू आज हमारे ऊपर प्रोक्षित हो यीशु के नाम से। सिर से लेकर पाँव तक यीशु मसीह, आपका लहू हमारे ऊपर प्रोक्षित हो। सिर से लेकर पाँव तक हमारे ऊपर आपका लहू प्रोक्षित हो। अगर वो जो ट्रैप है, जाल है, वो जो बुना गया है शैतान हमारे विरुद्ध, हम अगर उसमें फंसे हुए हैं, तो आज हम आपकी ओर घूम रहे हैं। वी आर टर्निंग टुवर्ड्स यू टुडे लॉर्ड। हम आपकी ओर घूम रहे हैं, हम आपकी ओर देख रहे हैं, हम आज आपकी ओर हम देख रहे हैं। आज आप हमें उन जालों से बाहर निकालिए। आज हमें फिर से रीप्लान करने का मदद कीजिए। हमें अपने लीडर्स के साथ बैठकर रीप्लान करें। मेरे अकेले से अगर नहीं हो रहा है तो मैं
मैं किसी का मदद लूं, मैं एक टीम बनाऊं, वो टीम के साथ मैं बैठूं और मैं प्रेयर करूं, और मैं इसको एक बहुत एक ये बनाऊं। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर की इसको मैं एक्सटेंड कर सकूं, इसको मैं एक्सपैंड कर सकूं, इसको मैं बढ़ा सकूं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, 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 यीशु मसीह के नाम से वो सारे जंजीरें तोड़ दीजिए आपके राज्य के लिए परमेश्वर। ये जो योजनाएं हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये सारी जो योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं आपके राज्य के लिए बढ़ सके, आपके राज्य के लिए परमेश्वर तैयार हो सके, आपके राज्य के लिए परमेश्वर खड़ा हो सके, आपके राज्य के लिए परमेश्वर ये बन सके परमेश्वर। आपने जो भी योजनाएं बनाई, आपकी जो भी योजनाएं परमेश्वर, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर, मुझे इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर, मुझे इस्तेमाल कीजिए, प्रार्थना कीजिए सब, मुझे इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। हर रुकावटों को मेरे जीवन में दूर कीजिए यीशु मसीह के नाम से, हर रुकावटों को मेरे जीवन से हटाइए यीशु मसीह के नाम से, हर रुकावटों को मेरे जीवन से निकालिए यीशु मसीह के नाम से, हर रुकावटों को मेरे जीवन से तोड़ दीजिए यीशु मसीह के नाम से, हर जंजीरों को मेरे जीवन के ऊपर तोड़ दीजिए यीशु के नाम से। प्रार्थना कीजिए, हर जंजीरों को तोड़िए मेरे जीवन में, प्रार्थना कर रहा हूँ, हर जंजीरों को तोड़िए यीशु मसीह के नाम से, हर जंजीरों को तोड़िए यीशु मसीह के नाम से, हर जंजीरों को तोड़िए यीशु मसीह के नाम से। ब्रेक एवरी चेन्स इन जीसस नेम, ब्रेक एवरी चेन्स इन जीसस नेम। हर जंजीरों को तोड़िए यीशु मसीह के नाम से, हर जंजीरों को तोड़िए यीशु मसीह के नाम और लहू से। हर नामुमकिनों को तोड़िए यीशु मसीह के नाम और लहू से, हर नामुमकिनों को तोड़िए यीशु मसीह के नाम और लहू से, हर नामुमकिनों को तोड़िए यीशु मसीह के नाम और लहू से, हर नामुमकिनों को तोड़िए यीशु मसीह के नाम और लहू से, हर रुकावटों को तोड़िए यीशु मसीह के नाम और लहू से, हर रुकावटों को तोड़िए यीशु मसीह के नाम और लहू से। अभी छुटकारा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा। अभी जो अशांति है वो टूट जाए मेरे जीवन में यीशु मसीह के नाम से, जो राह बन जाए यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन में आनंद आ जाए मेरे जीवन में यीशु के नाम से। मेरे जीवन में वो आनंद जो चुराने का प्रयास हो रहा है, वो आनंद के ऊपर में बल टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उद्देश्य को मैं समझ पाऊं परमेश्वर, धन्यवाद यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन, आमेन, आमेन। सब बैठते हैं, प्रभु भोज का समय है। सब जाकर प्रभु भोज को लेते हैं, हम सब प्रभु भोज को लेते हैं। मैं जैसे वचन बोलते रहूंगा, वचन को सुनते हुए आप प्रभु भोज को लीजिएगा जाकर। आज जो प्रभु भोज है, आज हम परीक्षाओं के ऊपर विजय पाने के लिए हम प्रभु भोज को लेंगे आज। टुडे वी आर गोइंग टू टेक द लॉर्ड सपर एंड अवर फोकस विल बी टेम्पटेशंस, परीक्षाएं। आज वो जंजीरें टूटने के लिए आज हम प्रभु भोज लेंगे। आज हमारे मन में, जीवन में जाने अनजाने के जाल और जंजीरें टूट जाए यीशु के नाम से, आज प्रभु भोज लेंगे। By participating in the Lord's Supper, we should not forget that the body was broken and the blood was shed so that we could overcome. आज जब हम अपने हाथ में जाकर वो प्रभु का शरीर और वो लहू आज जो लेंगे, वो याद रखिएगा, ये जो रोटी और जो दाक मधु है, एक्चुअली एक ये एक एग्जाम्पल है, एक निर्देशन है कि परमेश्वर सचमुच क्रूस के ऊपर हमारे पापों के लिए और हर तरीके के जंजीरों के लिए, हर तरीकों के जालों को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपने शरीर को तोड़े, अपने लहू को बहाए। लेट्स प्रे टू गॉड आस्किंग हिम टू हेल्प यू टू ओवरकम द टेम्पटेशन। आपके जीवन में हर परीक्षाएं के ऊपर विजय पाने के लिए आज हम पकड़ के प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के पास। प्रार्थना कीजिए सब। आप चाह रहे हैं, प्रभु बोझ ले रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप फिर पे प्रार्थना करते रहे। पहला कोरिन्थियन 10:13 में लिखा है, नो टेम्पटेशन हैज ओवरटेकन यू दैट इज नॉट कॉमन टू मैन। कोई भी परीक्षा ऐसे नहीं है जो मनुष्य के लिए साधारण हो, कोई मनुष्य उसको संभाल नहीं पाए, मनुष्य उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर ईमानदार है, एंड ही विल नॉट लेट यू बी टेम्पटेड बियॉन्ड योर एबिलिटी। आपको ऐसे परीक्षाएं कभी नहीं देगा जो आप सह नहीं पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ईमानदार है। बट विद द टेम्पटेशन ही विल ऑल्सो प्रोवाइड द वे टू एस्केप। जब आपके जीवन में संकट आएंगे, परीक्षाएं आएंगे, उसमें से वो बाहर निकालने के लिए आपको मार्ग भी बनाएगा, दैट यू मे बी एबल टू एंड्योर इट, ताकि आप उसे बर्दाश्त कर सको और विजय होकर उससे बाहर निकल सको।
प्रभु का लहू में वो सामर्थ्य है, प्रभु के नाम में वो सामर्थ्य है, प्रभु का शरीर जो प्रभु ने क्रूस के ऊपर तोड़ा उसमें वो सामर्थ्य है। आज प्रभु मुझको लीजिए, पहले उसको खोलिए, पहले रोटी को लीजिए, सब खोलिए, पहले रोटी को लीजिए। और पहला कुरिन्थियन 11 का 23 और 26 में लिखा है, जो पर प्रभु ने इंस्टीट्यूट किया है, आज उसको हम बात करने वाले। फॉर आई रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड दैट विच आई ऑल्सो डिलीवर टू यू, जो मैंने परमेश्वर से पाया है वो आज मैं तुम्हें अपने जीवन में दे रहा हूँ। That the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took the bread, जब प्रभु यीशु मसीह जिस दिन पकड़वाए गए थे क्रूस में चढ़ने के लिए, प्रभु ने रोटी को लिया। एंड व्हेन ही हैड गिवन थैंक्स, प्रभु ने उस रोटी को लिया और धन्यवाद दिया। देन ही ब्रोक इट, और उसने उसको तोड़ा और कहा, टेक ईट, दिस इज माई बॉडी विच इज ब्रोकन फॉर यू, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। लो, ये मेरा शरीर है, इसे तुम तोड़ कर खाओ, ये एक चिन्ह है, ये एक यादगार है कि ताकि इस रीति से मेरे शरीर को तोड़ा गया है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे उन रोटियों को परमेश्वर वो लिए हैं अपने हाथों में, उसको तोड़े हैं यीशु के नाम से, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जैसे हम खाएं, हमें आत्मिक बल दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। क्योंकि परमेश्वर आपने वचन में कहा कि परमेश्वर जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम विश्व भर में मेरी गवाही बनोगे। परमेश्वर आपका गवाही बनने का सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से उसको खाइए सब धन्यवाद के साथ, मन में धन्यवाद होना चाहिए, खाइए। इन द सेम मैनर ही ऑल्सो टुक द कप आफ्टर सपर, ठीक उसी तरह उसने दाख मधु के पात्र को उठाया। दिस कप इज माई कवनेंट इन माई ब्लड, ये जो पात्र है जिसमें दाख मधु है, ये मेरी लहू की वाचा है। दिस डू एज ऑफन एज यू ड्रिंक इट इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, इसको तुम पीना ताकि तुम याद कर सको कि क्रूस के ऊपर मैंने ये वाचा को तुम्हारे लिए बहाया है, पवित्र लहू को तुम्हारे लिए बहाया है। क्योंकि इस वाचा के द्वारा तुम अपनी बीमारी से चंगाई पाए हो, तुम हर जालों से बाहर निकले हो, हर जंजीरें तुम्हारे जीवन में टूटी हैं, हर श्राप और पाप का बल तुम्हारे ऊपर टूटा है। तो आज उसको हम लेते हैं और उठाते हैं और धन्यवाद देते हैं। उस पात्र को हम कहेंगे, परमेश्वर ये जो पात्र है वाचा का यादगार का पात्र है, क्योंकि वाचा है आपका लहू, वाचा आपके लहू से बंधा हुआ है, और आपका लहू हर जंजीर को तोड़ता है, और आपके लहू में वो सामर्थ है, आपके लहू में वो ताकत है, आपके लहू में वो परमेश्वर वो वो पावर है परमेश्वर आपके लहू में। और परमेश्वर इसको जैसे हम पिएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में इससे परमेश्वर आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद के साथ इसे पिए, धन्यवाद के साथ इसको पीजिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जो कोई भी अगर विशेष दान है, कुछ देना चाहते हैं परमेश्वर को, जाकर अभी दे सकते हैं। अर्पण दान जो देना चाहते हैं वो चढ़ा सकते हैं परमेश्वर को। मैं अभी उसके बाद बाकी अपनी जगहों पर खड़े होते हैं, बाकी सब लोग हम खड़े होते हैं आज और हम प्रार्थना करेंगे। सब खड़े होते हैं और प्रार्थना करेंगे। सब पहले हाथ उठाइए और आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आज हम एक नए महीने में प्रवेश कर चुके हैं। अक्टूबर के महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं, एक नया महीना में हम प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर ने अभी तक हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, तंदुरुस्ती रखा, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इस साल के पहले महीने सा ये महीना का, माफ कीजिएगा, महीना का पहले सप्ताह के लिए हम सब परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब जोर जोर से धन्यवाद दीजिए, उस स्थान को धन्यवाद से भर दीजिए। जोर जोर से धन्यवाद दीजिए, उस स्थान को धन्यवाद से भर दीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो जो दान देना चाहते हैं बीच में जाके वो दान देते आइए धन्यवाद के साथ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो जो दान देना चाहते हैं वो जाके दान पेटी में दान डालते हुए धन्यवाद के साथ आप धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन। परमेश्वर में प्रार्थना कर रहा हूँ, जितने जनों को परमेश्वर गर्भ नहीं है उनको गर्भ खोलिए, जितने जन प्रसव में हैं प्रभु उनको अच्छा प्रसव दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जितने जन के जीवन में आर्थिक आशीषों का कमी है उनके जीवन में आर्थिक आशीष दीजिए यीशु के नाम से। आर्थिक आशीषों का भंडार खोलिए इनके जीवन में, उनके जीवन में ना अन्न का कमी हो ना जल का कमी हो। परमेश्वर उनके भंडार ऊपर तक भरे रहे यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, आते जाते समय उनको हर दुर्घटना से बचा के रखिए यीशु के नाम से। जो कोई भी बीमार है, जो भी बीमार है आप अपने शरीर पर हाथ रखिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जो भी बीमार है आप अपने शरीर पर हाथ रखिए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी को मैं डांट के निकालता हूँ यीशु के नाम से। हर दुर्बलता को मैं डांट के निकालता हूँ यीशु के नाम से। हर बीमारी को मैं डांट के निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से।
हर दुर्बलता को मैं डांट के निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी को मैं निकालता हूँ डांट कर यीशु मसीह के नाम से। हर दुर्बलता को मैं निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी को मैं डांट के निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर दुर्बलता को मैं निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी को मैं निकाल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। शरीर में पूर्ण रूप से चंगाई आए। हर तरीके का बीमारी का बल टूट जाए यीशु मसीह के नाम और लहू से अभी इसी वक्त। हर तरीके का बीमारी का बल टूट जाए यीशु मसीह के नाम और लहू से अभी इसी वक्त। हर तरीके का बीमारी का बल टूट जाए यीशु मसीह के नाम और लहू से अभी। हर तरीके का बीमारी का बल टूट जाए यीशु मसीह के नाम और लहू से अभी। हर तरीके का बीमारी का बल टूट जाए यीशु मसीह के नाम और लहू से अभी। हर बीमारी को मैं डांट कर कहता हूँ कि शरीर छोड़ो और वापस मत आओ। हर बीमारी को मैं डांट कर कहता हूँ कि शरीर छोड़ो और वापस मत आओ। संपूर्ण चंगाई सर से लेकर पांव तक, कोई भी बीमारी हो, बीमारी का नाम कुछ भी हो, अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से चंगाई तुम्हारे शरीर में प्रवेश करे। अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से चंगाई तुम्हारे शरीर में प्रवेश करे। अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से चंगाई तुम्हारे शरीर में प्रवेश करे। तुम्हारे शरीर में हर दर्द को मैं डांट कर कहता हूँ कि शरीर से निकलो और बाहर जाओ। तुम्हारे शरीर में हर दर्द को मैं डांट कर कहता हूँ शरीर से निकलो और बाहर जाओ, शरीर में वापस मत आओ। हर दर्द को मैं कहता हूँ डांट कर कि शरीर से निकलो और बाहर जाओ और शरीर में वापस मत आओ। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ इस चंगाई के लिए। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ इस बेदारी के लिए। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ इस बहुदायत के लिए। परमेश्वर हम इस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उस कलीसिया में परमेश्वर आप आशीष दीजिए। कई सारे लोगों को आज जोड़िए। आज जो नए आए हैं परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कीजिए। आज जो भी कलीसिया में नए आए हैं आज अपना अपना हाथ उठाइए। आज जो पहले बार इस कलीसिया में आए हैं हाथ उठाइए। जो 1 महीना से आ रहे हैं वो भी हाथ उठाइए। जो 2 महीना से आ रहे हैं वो भी हाथ उठाइए। जो 3 महीना से इस चर्च में आ रहे हैं हाथ उठाइए। जो 6 महीना के अंदर से जिस चर्च में आ रहे हैं हाथ उठाइए। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो आज पहले बार नहीं आए हैं, 1 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से इस चर्च में आ रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस वहीं पर उनको जो भी ज़रूरत है उनका पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर वो जिस समस्या के लिए वो आ रहे हैं वो समस्या का समाधान उनको अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग से उनको प्राप्त हो। अभी इसी वक्त मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर आपको देख रहे हैं, आपकी ज़रूरतों को देख रहे हैं। परमेश्वर यहाँ लाए हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, तो आप परमेश्वर में जुड़े रहिए। क्योंकि जो भी परमेश्वर से जुड़ा रहेगा वो आशीष, परमेश्वर से जुड़ा रहेगा तो परमेश्वर से आशीष आपके जीवन में जुड़ जाएगा। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर इस कलीसिया को उन्नति कीजिए। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर इस कलीसिया को विस्तार कीजिए यीशु मसीह के नाम से। इस कलीसिया के ऊपर में नेतृत्व जो है, प्रधान जो है, नेतृत्व लीडर्स के ऊपर परमेश्वर, उनके परिवार के ऊपर परमेश्वर आप अपना आशीष को ढेलिए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि कलीसिया में अद्भुत से अद्भुत कार्य हो। इस कलीसिया ये कली प्रभु आपने वचन में कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर हो। परमेश्वर ये स्थान प्रार्थना का घर कहलाया जाए। धन्यवाद पिता यीशु के नाम से सबको परमेश्वर आशीष दीजिए। घर जाते समय सब सही सलामत सुरक्षित जा सके। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए आमीन। इस मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा का सहभागिता सदा सर्वदा आपके परिवार के साथ हमेशा जुड़ा रहे आमीन। परमेश्वर आप लोगों को बहुत दायित्व आशीष दे। हमेशा याद रखिए कि वचन में डूबना बहुत जरूरी है। वचन में डूबना, फिर से मैं बता रहा हूँ, वचन में डूबना बहुत जरूरी है। जितना आप वचन पढ़ोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। वचन ही आपको बता देगा। वचन बात करता है, मालूम है आपको। वचन बात करता है। बाइबल स्पीक्स टू यू बिकॉज बाइबल इज अ लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। वचन आपसे बात करता है क्योंकि वचन जीवित है। जीवित जीवित है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। बोलिए मेरे साथ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और अब बोलिए जोर से, वचन ही परमेश्वर है। तो वचन जितना पढ़ोगे उतना आप पहचान पाओगे। पहचान बहुत जरूरी है यहाँ पर। पहचान, बहुत जनों को पहचान नहीं है इसलिए वो लोग डूब जा रहे हैं। आपको पहचानना बहुत जरूरी है और ये पहचान वचन से ही आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप वचन को सिधाई से पढ़ोगे, श्रद्धा से पढ़ोगे और ज्यादा पढ़ोगे। परमेश्वर आपको बहुत आयत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल सो मच।